सुबह से ही लोगों का यहाँ तांता लगा हुआ था और जिस प्रकार आज शपथ ली है ठीक उसी प्रकार सारी जगह इतना जो खुशी का माहौल है वो बना हुआ है। देख सकते हैं जिस प्रकार सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी, कुछ और लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम है नवीन कुमार मल्होत्रा जी नवीन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या कुछ लगता है कि क्या दिल्ली में बदलाव होगा? देखिए, मातृशक्ति के लिए हमेशा से सम्मान का भाव रहा है मोदी जी के मन मस्तिष्क में जी, इसलिए उन्होंने इज्जत घरों का पूरे देश में आप देख रहे हैं उन्होंने किया। और 2500 की जो योजना है जो लाभार्थी बनाने का, उज्ज्वला योजना जी, और जो कह रहे हैं ना इज्जत घर, लाखों इज्जत घर बनाए। और उज्ज्वला में भी उन्होंने बोला कि हम आपको होली और जो दिवाली मेन मुख्य पर्व है हमारे देश के, उस पर भी आपको गैस सिलेंडर एक मुफ्त दिया जाएगा जी। तो रेखा गुप्ता भी इस काम को पूरा कर पाएंगी अच्छे से। मेरा ये मानना है यार, बहुत ही आज उसको कर रहे हैं 27-28 वर्ष बाद एक महिला, पहले हमारी लास्ट में जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरुआत हुई है। सुषमा स्वराज जी हुआ करती थी CM थी, वो 52 दिन रही, लेकिन शालीमार बाग से जिसको कहते हैं ना शालीन विचार वाली वो एक रेखा गुप्ता जी वहीं से जी, बहुत बढ़िया हमारी CM की दिल्ली की जो सेवा करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और विद्यार्थी परिषद के हम भी कार्यकर्ता हैं, वो विद्यार्थी परिषद का शुरू से हमारे जो कार्यकर्ता वो रही हैं। 95-96 में वो रही, डूसू की सेक्रेटरी रही और प्रेसिडेंट रही वो जी। 97 में 96-97 में डूसू प्रेसिडेंट रही और 3 बार निगम पार्षद लगातार रही। कुछ और लोग यहाँ पर उपस्थित है। जी सर, नाम जानना चाहूंगी आपका। मेरा नाम राकेश प्रजापति है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा दिल्ली प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष हूँ और वर्तमान के अंदर दिल्ली की लाभार्थी योजना का काम देखता हूँ। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज के इस शुभ घड़ी पर? पहले तो मैं दिल्ली वालों को शुभकामनाएं और बधाई दूंगा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिल्ली के अंदर सरकार को सुशोभित किया। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से आप सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, दिल्ली की जनता ने वोट के माध्यम से उस विश्वासघात का बदला लिया और भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में सुशोभित किया। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मोदी जी की गारंटी के माध्यम से और लाभार्थी योजनाओं के माध्यम से, चाहे बहनों को 2500 रुपये देना हो, चाहे वो उसके अंदर बस फ्री हो, चाहे वो उसके अंदर बिजली हो, पानी हो, अनेक योजनाओं का लाभ जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को मिलता था वो इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और जिस प्रकार से मोदी जी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से जो गारंटी दी है, उस गारंटी के माध्यम से, चाहे वो उसके अंदर आपने देखा होगा जमुना की सफाई का जो हमने मुद्दा लिया, हमने जमुना की सफाई शपथ लेने से पहले उस कार्य को हमने प्रारंभ कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली आपको जैसे अन्य स्टेट हैं, अन्य प्रदेश हैं, उस सबसे सुंदर जो है वो आपको दिल्ली नज़र आएगी। दिल्ली के अंदर अद्भुत कार्य ऐसे होंगे जो दिल्ली की जनता को देश में विदेश में सराहेगा। कुछ और लोग भी उपस्थित हैं। जी सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम राजेंद्र नायक है, रामनगर विधानसभा से जनसंघ के टर्म से वर्कर हूँ और हमारे यहाँ आज 27 साल के बाद में हमारी सरकार बनी है। इससे हमें बहुत खुशी है और इतनी खुशी है कि बेहद खुशी है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप देशवासियों को? चाहेंगे देशवासियों को कि अब दिल्ली की गंगा जमुना जी साफ होगी और रामदेव बाबा जी को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पे जमुना जी पे आके लॉन्ग और योग का कार्यक्रम करें। जी 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 सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं मनीष खुराना, रघुवीर नगर मंडल उपाध्यक्ष हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जी और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिन्होंने महिला के ऊपर विश्वास रखकर एक अपना दिल्ली को अच्छा मुख्यमंत्री दिया। तो मुख्यमंत्री की दौड़ में हमारे बड़े सारे नेता थे, प्रवेश जी भी थे, आशीष सूद जी भी थे, सिरसा जी भी थे, काफी बड़े बड़े नाम थे जो कपिल मिश्रा जी भी थे, मगर मोदी जी ने एक महिला के ऊपर विश्वास किया। एक बड़ी जिम्मेदारी महिला को दी गई है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि आप ऐसे ही महिला के ऊपर विश्वास करते रहे और सभी कार्यकर्ता मिलजुल के जितना भी दिल्ली का काम कहा था वो सब होगा। और मोदी जी ने जमुना जी के लिए अभी से ही काम का शुरू करवा दिया, आज शपथ हुई है, मगर इससे पहले जमुना जी का काम शुरू करवा चुके थे हम। जी जी, आपका नाम जानना चाहूँगी सर। मेरा नाम जानी मंसूरी है, मंडल महामंत्रियों में मुकदमों से। जी,
और रात दिन मेहनत करी है हमने सभी लोगों ने, और आज उसका फल हमें मिलेगा जी। और हमारी रेखा बड़ी बहन मुख्यमंत्री जी बनी है जी। दिल्ली में जो काम रुके हुए हैं उन काम को सबको अंजाम देंगी, बढ़िया से बढ़िया अपना दिल्ली को चमकाएंगी दिल्ली को। और जो ये अपना पानी का मुद्दा था, ये जमुना भी अपने इस पर काम चालू हो गया है। पानी, बिजली, हर चीज़ की सुविधा दिल्ली वालों को मिलेगी। मोदी जी ने राशन की घोषणा करी थी तो राशन बढ़ रहा है, मकान बन रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम बन रहे हैं गरीब आदमियों के लिए। जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वह काम करके दिखाते हैं। जी भाई साहब, मैं देख रही हूँ कि पिछले काफ़ी देर से ये जो झंडे आपने लिए हुए हैं और कमल का फूल इन पे बना हुआ है और जो पट्टियाँ आपने पहने हुए हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का प्रॉपर तरीके से सिंबल और लोगो इस पे लगा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने अपने पूरे शरीर को इससे ढका हुआ है? सबसे ज़्यादा प्रचारक तो मुझे आप ही लग रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम सोनू राणा, शाहदरा विधानसभा। संजय गोयल जी हमारे विधायक बन चुके। हमें सबसे ज़्यादा खुशी है बहुत बढ़िया कि हमें दिल्ली के अंदर एक सोल तो बना दे, एक हमें ईमानदार और महिला मिल चुकी है और दिल्ली की सीएम मिल चुकी है। जो हमारे मोदी जी बोलते हैं वो चलते हैं, चाहे किसी मुद्दे पे भी ले लो, चाहे तो 2500 पे महीने पे ले लो, गर्भवती महिला तो 21,000 पे महीने पे ले लो जी। दिवाली होली सिलेंडर फ्री ले लो जी जी। और चाहे तो अस्पतालों के अंदर किसी चीज़ से ही ले लो। और जो है अब जैसे मोदी जी ने बोला था दिल्ली का अरविंद केजरीवाल वो यूँ बोलता था मैं यमुना जी साफ करूँगा, लेकिन शपथ लेने के बाद में हुआ है। लेकिन हमारे मोदी जी ने जो बोला वो करके दिखाया है। बहुत बढ़िया। यमुना जी में सफाई चल रही है। जी सर, कुछ और लोग भी हैं, आपका नाम जानना चाहूँगी। जी। आज के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज रंग मेला लगा हुआ है। देखिए, ये कोई साधारण घटना नहीं है जी। ये एक इतिहास रचा जा रहा है, इतिहास की आधारशिला रखी गई है जी। और महिला सशक्तिकरण के एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है जी। महिला सशक्तिकरण का नया इतिहास रचा जा रहा है। जी जी जी। और आप ये मत समझिए कि पूरे देश में ही इससे प्रेरणा मिलेगी, पूरे संसार में, पूरे विश्व को प्रेरणा मिलेगी कि अगर आप नारी शक्ति को आगे बढ़ाते हैं तो विकास और चरमोत्कर्ष चरम सीमा पर होता है जी। और सबसे बड़ी बात, सभी महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, क्योंकि महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो वो किसी से कह नहीं पाती हैं या कोई समाधान विकल्प नजर नहीं आता है। अब वो अपनी बात आसानी से कह पाएंगी और महिला होने के नाते, महिला मुख्यमंत्री होने के नाते रेखा जी तुरंत उस पर कार्रवाई भी करेंगी। महिलाएं पहले के मुकाबले अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी। कहीं रास्ते में आते आते छेड़छाड़ ये उनको रहेगा हमारी सुनने वाला कोई है। और हमारे तो शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी शक्ति का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। और अरविंद केजरीवाल की तो उल्टी गिनती उस दिन शुरू हो गई थी जब उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को अपने बंगले में ही उनके पीए द्वारा मारपिटाई की गई थी। तो वहाँ से सारी दिल्ली की महिलाओं ने निर्णय ले लिया था कि अब इस नीच को, पापी को सबक सिखाकर रहेंगे और उसके बाद से ये परिवर्तन हुआ। और एक और बात जो शायद आपको नई जानकारी मिलेगी, 27 साल पहले भी जब सुषमा स्वराज जी दिल्ली की मुख्यमंत्री होती थी, उस समय से भारतीय जनता पार्टी की एक भीष्म प्रतिज्ञा थी कि जब भी अवसर मिलेगा किसी महिला को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी जी दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया था, क्योंकि वो चाहते हैं महिलाएं आगे आएंगी तो ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा स्वच्छता, ज़्यादा अच्छा वातावरण देश में बनेगा। ये मोदी जी की एक सोच रही है। अब हम मोदी जी से निवेदन करेंगे कि और भी जितने दिल्ली के या देश के अहम पद हैं, चाहे वो नगर निगम की अध्यक्ष हों, चाहे और कोई मेयर बनने वाली बात हो, सभी जगह महिलाओं को वो प्रमोट करें तो पूरा का पूरा महिला सशक्तिकरण बहुत ही शीघ्र देखने को मिलेगा। ऐसा हमारे मोदी जी से निवेदन रहेगा।